तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समारिके। अब पंडित दौलत राम जी द्वारा विरचित यह अनुपम कृति छेड़ाला की चर्चा हमने शुरू की। कल की कक्षा में हमने सामान्य जानकारी लेने की कोशिश की थी कि छेड़ाला किन किन द्वारा विरचित है, मतलब आज तक कितनी छेड़ालाएं लिखी गई है, किन किन द्वारा लिखी गई है, कब कब लिखी गई है, इसके बारे में देखा। उनके वर्षों संबंधी जब हमने चर्चा की तब हमने 4 प्रकार के संवत देखे थे, तो उन संबंधी भी चर्चा की हमने। शक संवत देखा, ईस्वी सन देखा, विक्रम संवत देखा और वीर निर्वाण संवत भी देखा। तो ये 4 प्रकार के संवत देखे। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि जिस छेड़ाला की हम चर्चा कर रहे हैं, ऐसी पंडित दौलत राम जी द्वारा जो छेड़ाला है, वो दौलत राम जी कौन है, उनका क्या परिचय है, उसके बारे में भी जानकारी ली। पंडित दौलत राम जी कासलीवाल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, दौलत राम जी जो बुंदेलखंड के विद्वान हुए उनके बारे में भी बात नहीं कर रहे हैं। हम तो जो सासनी में जिनका जन्म हुआ, जिन्होंने कहना चाहिए कि सासनी जन्म हुआ लश्कर में, लश्कर कह रहा हूँ, 68 वर्ष की जिनकी आयु रही, जो कपड़ों का व्यापार करते थे, इत्यादि इत्यादि बातों से हमने जाना कि ये टोडरमल जी भिन्न है। उनकी जाति पल्लीवाल थी और गोत्र उनका गंगटीवाल था। तो ये इन सब बातों से हमने छेड़ालाकार पंडित दौलत राम जी को समझने की कोशिश की थी। वैसे मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कल बात हुई है दौलत राम जी की कौन सी 2 रचनाओं का जिक्र हुआ था? छेड़ाला तो है ही, अगली एक ही मतलब 2 है, उनमें से एक छेड़ाला है। दूसरी रचना का मैं नाम आपसे जानना चाहूंगा। कोई बताएगा? छेड़ाला के साथ साथ पंडित जी ने दूसरी कौन सी रचना की है? दौलत विलास। बहुत बढ़िया, दौलत विलास की रचना पंडित जी साहब ने की है। और एक और प्रश्न है मेरा, पंडित जी ने जो ग्रंथ पूर्ति की थी वो कौन से वर्ष में की थी? मैं आपको ऑप्शंस देता हूं। 1891 ईस्वी सन, 1891 1891 ईस्वी सन, 1891 विक्रम संवत, 1891 शक संवत या 1891 वीर निर्वाण संवत। कब रचना हुई थी, किस वर्ष में रचना हुई थी? तिथि मैं नहीं पूछ रहा हूं। 1891 में हुई थी, ये बात हमें मालूम है। शक संवत कहेंगे, विक्रम संवत कहेंगे, वीर निर्वाण संवत कहेंगे या ईस्वी सन कहेंगे? कौन सा सन लेना होगा? आप में से प्रयास कोई करेगा? हाँ, 1891 1891 विक्रम संवत। बहुत बढ़िया, विक्रम संवत में हुआ था। ठीक है, ईस्वी सन नहीं लेंगे। अगर ईस्वी सन में हमें निकालना है तो हमें 1891 में से 57 घटाने होंगे। मतलब कितने आएंगे? 1834 ईस्वी सन में इसकी रचना हुई थी। ठीक है, तो ये हमने ग्रंथ की रचना के बारे में भी बात की। आज हमें मुख्य जो मंगलाचरण के छंद है उनसे शुरू करना है। आगे बढ़ने से पहले हम एक मामूली कहने की अपेक्षा जानने लायक बात है, उसका थोड़ा ज्ञान करेंगे।
ग्रंथ रचना करने के या ग्रंथ की शुरुआत करने से पहले 6 जानने योग्य कौन सी बातें हैं उसका थोड़ा अवगाहन करते हैं। तो सबसे पहली बात, ये नोट कीजिए आप पॉइंट। सबसे पहली बात, ग्रंथ का नाम क्या है? छेड़ाला। दूसरा प्रश्न, ग्रंथकार का नाम क्या है? मतलब ये ग्रंथ किसने लिखा है? पंडित दौलत राम जी ने लिखा है। तीसरा, ये ग्रंथ का मंगलाचरण क्या है या मंगलाचरण में किसे नमस्कार किया गया है? तो कहते हैं वीतराग विज्ञानता को नमस्कार किया गया है। तीसरी बात। चौथी बात, ये ग्रंथ का परिमाण कितना है? परिमाण कहिए, प्रमाण कहिए, एक ही बात है। परिमाण माने इसकी लेंथ कितनी है, समझ रहे हैं? जैसे तत्वार सूत्र में कितने सूत्र हैं? 357 सूत्र है, बराबर बराबर 357 सूत्र है। तो 357 ये तत्वार सूत्र का परिमाण हो गया। छेड़ाला का कितना परिमाण है? कहते हैं 96 छंद। कितने? 96 छंद, जो कि 6 अध्यायों में विभक्त है। ठीक है। अभी ये 96 छंद कैसे होते हैं, इसको भी हम बहुत आसान तरीके से याद कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से। पहले अध्याय में या पहली ढाल में 17 छंद है, दूसरी ढाल में 15 छंद है, तीसरी ढाल में पुनः 17 छंद है, चौथी ढाल में 15 छंद है, पांचवी ढाल में 15 छंद है और छठवीं ढाल में 17 छंद है। तो आप जोड़े में देखेंगे 17 15 17 15 और अंत में 15 17। ठीक है। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं। कोई फिर से बताएगा मुझे? चलिए मैं ही एक बार बता देता हूँ। हाँ सर, बताइए बताइए। पहली ढाल में 17 छंद, दूसरी ढाल में 15 छंद, तीसरी ढाल में 17 छंद, चौथी ढाल में 15 छंद, पांचवी ढाल में अगेन 15 छंद और छठी ढाल में 17 छंद। बहुत बढ़िया। कुल मिलाकर के 96 छंद। बराबर बराबर। ऐसे कुल मिला के 96 छंद होते हैं जो 6 ढालों में विभक्त है। ठीक है। तो ये हमने ग्रंथ का परिमाण देख लिया। अभी ये ग्रंथ किनके निमित्त से लिखा गया है? निमित्त चाहिए। तो उदाहरण के तौर पर, मैं छेड़ाला की बात नहीं कर रहा हूं, द्रव्य संग्रह किसके निमित्त से लिखा गया था? तो कह रहे हैं, हाँ जी, बहुत बढ़िया, सोम श्रेष्ठी या सोमदेव श्रेष्ठी के निमित्त से द्रव्य संग्रह की रचना हुई थी। गोमट सार ग्रंथ की रचना किसके निमित्त से हुई थी? तो कह रहे हैं बहुत बढ़िया, चामुंडराय, या उनका चामुंडराय का घरगुती नाम, घरेलू नाम गोमट था। तो उनके निमित्त से गोमट सार यह ग्रंथ लिखा गया था। तत्वार्थ सूत्र किनके निमित्त से लिखा गया था? सिद्धेय नामक ब्राह्मण के निमित्त से तत्वार्थ सूत्र की रचना हुई थी। तो निमित्त को लेकर ग्रंथ की रचना की जाती है। मतलब सामने कोई व्यक्ति हो, उसकी कहना चाहिए कि फरमान होता है, उसकी कोई डिमांड होती है, भगवान आप हम सरी के अल्प बुद्धि जीवों के लिए, अल्पज्ञों के लिए कुछ हमारे योग्य रचना कीजिए जिससे हम जिन धर्म का मर्म समझ पाए। तो उसको, उनको लेकर, उनको निमित्त बनाकर आचार्य देव ग्रंथ लिखते हैं। अभी यहाँ पर छेड़ालाकार दौलत राम जी किसको निमित्त बनाकर छेड़ाला लिख रहे हैं? तो कह रहे हैं भव्य जीवों के निमित्त से। क्या है? भव्य जीवों के निमित्त से ये छेड़ाला लिखी जाती है। ठीक है। निमित्त की बात समझ में आई? ये 5वां पॉइंट हो गया। अब 6वां पॉइंट देखते हैं। इसका ग्रंथ लिखने का हेतु क्या है? किस प्रयोजन से ये लिखा जा रहा है? तो कह रहे हैं सुखी होने के लिए या मोक्ष प्राप्ति की हेतु, मोक्ष प्राप्ति का हमारा हेतु है, तो इसलिए ये ग्रंथ लिखा जा रहा है। तो मैं आपसे 6 मुद्दे कौन कौन से हैं इसके बारे में जानना चाहूंगा। ठीक है, बताइए आप।
बोले सर, बोले भैया जी। कहिए ना। हाँ, तो सबसे पहले तो कि ग्रंथ का नाम क्या है, बराबर। फिर ग्रंथ किसने लिखा है, हाँ फिर ग्रंथ का मंगलाचरण, बराबर। फिर ग्रंथ का परिमाण, मतलब में इसकी कितनी लंबाई जो हो जाए, बराबर कितने छंद वो सब है, फिर उसके किसके निमित्त से लिखा हुआ है, बराबर। और उसके बाद में वो किस क्यों लिखा गया है, क्यों लिखा गया, प्रयोजन क्या है। बहुत बढ़िया। तो इन 6 बातों को लेकर ग्रंथ का एक सामान्य परिचय, अत्यंत सामान्य परिचय हमें मिल जाता है। ठीक है, तो ये ग्रंथ के बारे में हमने जाना। अभी हम एक मिनट, हाँ, मुख्य छंदों से ही शुरू कर देते हैं। अभी हमें जितना भूमिका के लिए जितना ज्ञान आवश्यक था वो सब हमने कवर कर दिया है। अभी हम छंदवार से ही शुरू करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। पहले मंगलाचरण के छंद का अर्थ करेंगे। स्क्रीन दिख रही होगी आपको। तो मंगलाचरण छंद का पढ़ते हैं। ये सोरठा राग में या सोरठा छंद में लिखा गया है। अनेक प्रकार के छंद होते हैं, आप सभी को मालूम है। सोरठा है, दोहा है, चौपाई है, पद्धरी है, नरेंद्र छंद है, आदि आदि अनेकों सहस्त्रों छंद है। उनमें से सोरठा छंद में ये मंगलाचरण लिखा गया है। हम सभी एक साथ पुनः इसका पाठ करते हैं। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारिके। इस छंद को पढ़ने के लिए एक डिस्क्लेमर है। कभी भी हम छंद अगर पढ़ेंगे तो 3 भुवन में पढ़ना है, 3 भुवन में नहीं पढ़ना है। अर्थ में बहुत फर्क पड़ जाता है। 3 यह संख्यात्मक शब्द है। 3 इस संख्या का परिचायक है। 3 अगर त को पहली मात्रा होती तो अर्थ पूरा ही बदल जाता। 3 मतलब होता है उनका। अब यहां वो अर्थ ग्रहण नहीं हो सकता। 3 भुवन ऐसा हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, पढ़ते समय भी हमें थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए जिससे अर्थ का अनर्थ ना हो। ठीक है, 3 भुवन में ऐसा पढ़ना। तो हम इस छंद का पहले अर्थ करते हैं। नमहु त्रियोग संहारिके। तीनों योगों को संभाल कर मैं नमन करता हूं। किसे नमन करता हूं? जो 3 भुवन में सार है उसे नमन करता हूं। 3 भुवन में सारभूत वस्तु क्या है? वीतराग विज्ञानता, यह 3 भुवन में सारभूत वस्तु है। कैसी है वो वीतराग विज्ञानता? शिव स्वरूप शिवकार। समझ में आ गया? या हमने मामूली अर्थ करके रखा, हमने उसका अन्वय थोड़ा सा उसका सीक्वेंस थोड़ा चेंज किया जिससे अर्थ करने में सहूलियत हो। देखिए, तो अभी जिसे नमस्कार किया जा रहा है उसके बारे में बात करते हैं। 3 भुवन में सार। अभी पहले जानते हैं 3 भुवन होते क्या हैं। भुवन मतलब होते हैं लोक। 3 लोक में सार, अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक में सारभूत वस्तु की बात यहां पर की जा रही है। ठीक है, वैसे 3 लोक संबंधी भी एक जानने लायक बात है। अगर हम तीनों लोकों के प्रथम अक्षर को ग्रहण करते हैं, मतलब इनिशियल्स को लेते हैं, तो अ, उ, म, अधोलोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अ, उ, म, अगर इन तीनों को जोड़ा जाए तो ओम इस शब्द की प्राप्ति, ओम यह अक्षर हमें प्राप्त होता है। और
ओम यह बीजाक्षर कहा गया है। ठीक है, सभी अक्षरों का बीज यह ओम है। ठीक है, उसी तर्ज पर हम कहते हैं जो सारभूत वस्तु है, जो आधार है तीन लोक में सुख प्राप्ति के लिए, वो वीतराग विज्ञानता है। मतलब हम ओम का अर्थ वीतराग विज्ञानता भी कर सकते हैं। ठीक है, वीतराग विज्ञानता कैसे कर सकते हैं? अरे वीतराग विज्ञानता, अच्छा चलिए इसको थोड़ा सा इस पॉइंट को अपन 1 मिनट के बाद देखेंगे। पहले ओम इस शब्द की ही बात थोड़ी करते हैं। ओम में पांचों परमेष्ठी भी गर्भित हो जाते हैं। ठीक है, ये आपको मालूम होंगे ये अर्थ कैसे होते हैं। अ अरहंत, अपन पहले पंच परमेष्ठी के नाम लेते हैं। अ अरहंत, अशरीरी सिद्ध भगवान, अशरीरी लेना। आ आचार्य, उ उपाध्याय, म मुनि, अ आ उ म, इन पांचों को जोड़ेंगे तो भी ओम इस शब्द की प्राप्ति होती है। मतलब ये वीतराग विज्ञानता जो है ये पंच परमेष्ठियों के आधार से है। बराबर, वीतराग विज्ञानता ये 5 परमेष्ठियों में पाए जाते हैं। बराबर, तो यहाँ पर वीतराग विज्ञानी को नमस्कार करना चाहिए था या वीतरागी को नमस्कार करना चाहिए था। तो यहाँ कह रहे हैं भैया वीत गुण और गुणी अलग अलग थोड़ी ना है। मुझे बताइए द्रव्य और गुण क्या अलग अलग वस्तुएं हैं? नहीं, वे तो बराबर द्रव्य गुण के आधार गुण द्रव्य के आधार से रहते हैं और गुणों के बिना तो द्रव्य हो नहीं सकता। बराबर, द्रव्य बिना गुण हो नहीं, गुण बिना द्रव्य नहीं बने, गुण द्रव्य अव्यतिरिक्त है, यह कहा जिनवर देव ने। उसी प्रकार कह रहे हैं आप 5 परमेष्ठियों का स्मरण करो या उनके गुणों का स्मरण करो, एक ही तो बात है। इसीलिए उस विशिष्ट पदवी को नमस्कार न करते हुए उनके जो गुण हैं उन गुणों को स्मरण किया गया है, उन्हें नमस्कार किया गया है। ठीक है, फिर से एक बार बता दूं, वीतराग विज्ञानता ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये व्यक्ति के आधार से रहने वाले गुण हैं। बराबर, अब वीतराग विज्ञानता क्या है इसको देखते हैं। वीत राग, बीत गया है राग जिनका, मतलब सम्यक चारित्र। ठीक है, विज्ञान, अब विज्ञान के हम 2 अर्थ कर सकते हैं, एक विशेष ज्ञान, दूसरा विशेष का ज्ञान। हम समास जैसे बैठाएंगे, समास संधि जैसे करेंगे, तदनुसार अर्थ भी बदलेगा। परंतु यहाँ पर द्वंद्व समास से अर्थ कीजिए या तत्पुरुष समास से अर्थ कीजिए, अर्थ एक ही निकलता, मतलब अर्थ दोनों ही ग्राह्य होंगे। ठीक है, वीतराग मतलब हमने सम्यक चारित्र लिया। बराबर, विज्ञान माने सम्यक ज्ञान। ठीक है, अब यहाँ सम्यक चारित्र कहा है, सम्यक ज्ञान कहा है, तो गर्भित रूप से सम्यक दर्शन भी हमें समझना होगा। ठीक है, सम्यक दर्शन कैसे गौण समझ ले, यहाँ तो बताया ही नहीं है। अरे मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्र, सम्यक दर्शन गुण या श्रद्धा गुण अगर सम्यक रूप नहीं होगा तो ज्ञान और चारित्र भी सम्यक रूप 3 काल में नहीं हो सकते। इसीलिए वीतराग विज्ञानता भले ही कहा हो, सम्यक्त्व या सच्ची श्रद्धा जो है उसको भी यहाँ गर्भित समझना चाहिए। ठीक है, वीतराग विज्ञानता, हम विज्ञानता का थोड़ा सा इस शब्द की मीमांसा करते हैं। विशेष ज्ञान और विशेष का ज्ञान, देखिए दोनों ही अर्थ ग्रहण होंगे, ये नोट कीजिए, ये नोटेबल पॉइंट है। विशेष ज्ञान मतलब 3 लोक 3 काल झलकने में आते हैं, इसे विशेष ज्ञान कहा जा रहा है। और विशेष का ज्ञान माने मैं स्वरूप हूं
ये पर रूप है, स्व पर रूप हो नहीं सकता, पर स्वरूप हो नहीं सकता। ये जो विशेष बात हुई, विशेष का ज्ञान हुआ है, इस विशेष वाक्य का ज्ञान हुआ है या विशेष अर्थ का ज्ञान हुआ है, उसे भी विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे दोनों ही अर्थ विज्ञान के बनते हैं। और वीतराग माने वीत गया है राग जिनका, जिनके राग का अभाव हो चुका है। अब मुझे बताइए, यहाँ राग कहा है तो द्वेष का अभाव हुआ है या नहीं हुआ है? हो गया है। राग के अभाव में द्वेष का अभाव गर्भित किया जाता है। ऐसा क्या कारण है कि राग को ही कहा गया है, वीत द्वेषी क्यों नहीं कहा गया? जब ठीक है, मान लिया इंक्लूडेड है, परंतु वीत द्वेषी भी तो कह सकते थे। कहते हैं द्वेष की अपेक्षा राग ज्यादा खतरनाक है। कैसे? अरे उदाहरण के तौर पर आप सिर्फ 25 कषाय हैं, उन कषायों का कषाय जान लीजिए, मतलब कषाय उठा लीजिए, उनमें से राग रूप कषाय ज्यादा है या द्वेष रूप कषाय ज्यादा है? हम अभी अभी देख आए हैं 25 कषायों में से 13 राग रूप है और द्वेष रूप तो सिर्फ 12 है, बराबर। तो राग रूप कषाय ज्यादा है, द्वेष रूप कषाय कम है। इस कारण से भी राग यह ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा घातक है। और कैसे? देखिए, राग भले राग नहीं, द्वेष तो कभी कभी भुलाया जा सकता है, राग तो भुलाए भूलता नहीं है। शत्रु कभी ना कभी अपना मित्र हो जाता है, संधि कर ली जाती है, परंतु ये राग ऐसी वस्तु है, भले ही दूसरी व्यक्ति ने हमें त्याग दिया हो, परंतु हमारे मन में उसके प्रति इतना राग होता है, उसके प्रति इतनी इच्छा होती है कि वो छूटती नहीं है। और इसीलिए राग को मुख्य करके वीतराग बने की बात कही है। ठीक है, और भी जानने लायक बात यह है कि संसार में 2 ही मूल कारण है दुख के, एक है कषाय और एक है अज्ञान, बराबर। कषाय और अज्ञान ये 2 ही, देखिए प्रसंग अनुसार कहीं कहीं अलग भी बात कही जाएगी, वहां वो अपेक्षा समझना, परंतु यहाँ अलग अपेक्षा चल रही है। संसार के 2 ही मूल कारण है, एक कषाय है और एक अज्ञान है, बराबर। कषाय के कारण जीव नहीं वो वस्तुएं कर बैठता है और अज्ञान के कारण दर दर की ठोकरें खाते बैठता है। जैसे अभी मान लीजिए हमें गाड़ी चलाने नहीं आती है, 4 व्हीलर हमें चलानी नहीं आती है, और उसका उतत संबंधी गाड़ी चलाने संबंधी अज्ञान है, और हम अपना ऐसी कॉलर टाइट करके गाड़ी में बैठ जाए, हम 18+ हो गए हैं और 18+ हो गए, अगले दिन गाड़ी में बैठ गए और घैंग घैंग चलाते गए, जाके पुलिस वाले की गाड़ी को ठोक दिया। अब पुलिस वाला सबसे पहले अपने ऊपर फाइन लगाएगा, जुर्माना चढ़ाएगा। क्यों? सबसे पहली बात, तुम्हारे पास ना लाइसेंस है, और लाइसेंस भले ही ना हो, तुम्हारे पास चलाने का ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान नहीं होना ये भी एक दुख का कारण है। ठीक है, हम स्कूल में जब भी हमने डांट खाई होगी, तो क्यों खाई होगी? टीचर ने हमें क्यों डांटा होगा? हमें कोई प्रकरण या कोई टॉपिक नहीं आता होगा, परीक्षा में कम मार्क्स मिले होंगे, हमें प्रश्न पूछा है तो हम उत्तर नहीं दे पाए होंगे, ये अज्ञान ही तो है, और इसीलिए हमें टीचर से डांट खानी पड़ी, ये भी दुख का कारण है। तो समझ रहे हैं, अज्ञानता ये दुख का कारण है, और कषाय तो साक्षात दुख का कारण है ही, कषाय तो साक्षात दुख ही है। कैसे? अरे अभी अभी हम प्रवेशिका का प्रकरण पढ़ते हुए देख आए थे कि जो भी स्थितिबंध और अनुभागबंध होता है वो योग से नहीं, वो कषाय से होता है, बराबर। हम देख कर आए थे, और ये भी जाना था कि
कर्मों की प्रकृति बंध प्रदेश बंध से कोई मायने नहीं रखता, उसकी स्थिति और उसका अनुभाग कितना है ये मायने रखता है। और ये किसके कारण होता है? कषाय के कारण होता है। तो जितनी ज्यादा कषाय होगी उतने ज्यादा अनुपात में कर्मबंध भी होगा, और कर्मबंध ये दुख का कारण है। हेंस प्रूव, कषाय और अज्ञान ये दो दुख के कारण है। इसीलिए अगर इस तीन लोक में कोई सारभूत वस्तु है, सुखी होने के लिए कोई निचोड़ रूप वस्तु है, वो वीतराग विज्ञानता है। ठीक है, वीतराग विज्ञानता ये नोट कर लीजिए, यह निर्मल शुद्ध पर्याय है। क्या कहा? ये एक निर्मल शुद्ध पर्याय है। ठीक है, तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता। सारभूत वस्तु, हम सार किसे कहते हैं? एक जिस्ट, एकदम जैसे रस जो भाग होता है हम उसे सार कहते हैं। जैसे हमने मौसम्बी ली और उसको निचोड़ा, निचोड़ने पर क्या प्राप्त होता है? रस रूप रस हमें प्राप्त होता है, सारभूत वस्तु प्राप्त होती है। अरे वो छिलके को तो कोई पूछता भी नहीं है, जो हमें चाहिए, जो वस्तु चाहिए वो तो उसका रस है बराबर। और रस ये अत्यंत कार्यकारी वस्तु होती है। ठीक है, तो सुखी होने के लिए या सुख का कारण होती है। तो तीन भुवन में, तीन लोक में सारभूत वस्तु ये वीतराग विज्ञानता होती है। ठीक है, हो गया। ठीक है, शिव स्वरूप शिवकार, क्या कह रहे हैं? कैसी है वो वीतराग विज्ञानता? शिव स्वरूप शिवकार। शिव मतलब सुख होता है। ठीक है, यहाँ शिव मतलब अन्यमति के जो शिव भगवान कहते हैं वो अर्थ नहीं लेना। वैसे आपको ये भी मालूम होगा कि अरहंतों का एक नाम शिव भी होता है। ठीक है, अरहंतों के तो कई नाम है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, अर्धनारीश्वर, अर्धनृटेश्वर, शिव, ये सभी नाम अरहंतों के। बस अपेक्षा हमें बराबर लगाते आनी चाहिए तो अरहंतों के नाम भी आते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर ही दे दूं आपकी जानकारी के लिए, अरहंतों को अर्धनारीश्वर कैसे कहा? सिद्ध चक्र विधान मंडल में अरहंतों को कहा है या सिद्धों को कहा है, परंतु कहा है, एक नाम दिया है अरहंतों को, बराबर अरहंतों को अर्धनारीश्वर। अब अर्धनारीश्वर ये तो महेश को कहते हैं, जिसका शरीर आधा पुरुष वाला हो आधा स्त्री वाला हो उसे अर्धनारीश्वर कहते हैं। हमारे यहाँ बिल्कुल उल्टा अर्थ ग्रहण किया है। अर्ध न अरि ईश्वर, आधे शत्रु जिसके खत्म हो चुके हैं उसे अर्धनारीश्वर कहते हैं। अभी 8 कर्म होते हैं, उनमें से 4 घाती कर्मों का तो नाश हो गया, मतलब आधे कर्म तो चले गए, इसलिए अरि, कर्म रूपी अरि का नाश हो गया है। ऐसे ईश्वर सो अर्धनारीश्वर, तो ये भी अर्थ बनता है। मुद्दा कहने का यही है, शिव मतलब कोई हमें अन्यमति के भगवान का अर्थ ग्रहण नहीं करना है। यहाँ शिव मतलब है सुख कल्याण। क्या है अर्थ? सुख कल्याण। देखिए यहाँ पर नीचे भी दिया है, शिव स्वरूप मतलब आनंद स्वरूप है। ठीक है, शिव स्वरूप मतलब आनंद स्वरूप है, सुख रूप है। और शिवकार माने सुख का कारण है। 2 बातें कह रहे हैं, सुख रूप है और सुख का कारण है। वर्तमान में सुख रूप है, भविष्य में उसका फल सुख होगा, मतलब इसे अपनाने पर वो हमें सुख की प्राप्ति कराएगा। ठीक है, लोक में तो बहुत कहा जाता है कि बेटा अभी पढ़ लो, अभी थोड़ा दुख भोग लो, अभी धूप छाव झेलकर दिन रात एक करके पढ़ाई कर लो, बाद में फिर जब कमाने के दिन आएंगे तब फिर तुम्हें दिक्कत नहीं होगी,
तो कोई तुम्हें एकदम नीच या हल्का ऐसा हल्की दृष्टि से नहीं देखेगा कि इसको तो कुछ आता ही नहीं है, इसको रख कर क्या करेंगे। इसलिए कहते हैं अभी थोड़ा दुख भोग लो, बाद में सुख होगा। और भी कहते हैं बेटा अभी थोड़ा एक्सरसाइज इत्यादि कर लो, शरीर की दृढ़ता तंदुरुस्ती बनाए रखो, बुढ़ापे में काम आएगी। और उल्टा भी कहते हैं अगर ऐसे ही निठल्ले बैठे रहोगे तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। तो कहते हैं वर्तमान में अगर तुम सुख भोग रहे हो तो तुम्हें भविष्य में दुख की प्राप्ति होगी, या उल्टा कहते हैं अगर वर्तमान में थोड़ा दुख भोग लोगे तो भविष्य में तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी। परंतु जिनागम इस पर्टिकुलर वाक्य को या सेंटेंस को या इस सिद्धांत को मान्यता नहीं देता है। जो वर्तमान में सुख रूप है वो भविष्य में भी सुख का कारण रहेगा, जो वर्तमान में दुख रूप है वो भविष्य में भी दुख का कारण ही रहेगा। मुझे बताइए, आग में हाथ डालना ये दुख रूप है? वर्तमान में तो दुख रूप है, भविष्य में क्या सुख रूप हो जाएगा? नहीं। आग में हाथ डालोगे सो दुख रूप तो है ही, दुख का कारण भी है, वो बाद में तुम्हें बहुत दुख ही देता रहेगा। क्या आग में हाथ डालने पर सुख उत्पन्न होता है? नहीं। जो दुख रूप है वो दुख का कारण भी होता है, और जो सुख रूप है वो सुख का कारण भी होता है। सो ऐसी जो वीतराग विज्ञानता है वो सुख रूप भी है, सुख का कारण भी है। वर्तमान में हमें पारलौकिक सुख रूप है, पारलौकिक सुख प्रदान करता है, और भविष्य में भी हमें केवल ज्ञान की विभूति प्राप्त कराता है, केवल ज्ञान पद सिद्ध पद की प्राप्ति कराता है, शिवकार है। ऐसे वितराग विज्ञानता को मैं नमस्कार करता हूँ। ठीक है, तो ये वितराग विज्ञानता के बारे में हमने थोड़ा अर्थ देखा। अब यहाँ एक जानने लायक बात यह है, वैसे यहाँ तक को किसी को कोई शंका नहीं, अर्थ समझ में आया सभी को? हाँ सर। ठीक। यहाँ एक जानने लायक बात यह है, यहाँ किसी भी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया गया है, व्यक्ति के गुणों को नमस्कार किया गया है। ऐसा क्यों? अरे भैया, जिनागम या जैन दर्शन किसी व्यक्ति के आधार से नहीं है। जैसे शिव नामक व्यक्ति से शैव मत चल पड़ा, विष्णु नामक व्यक्ति से वैष्णव नामक दर्शन धर्म चल पड़ा, ब्रह्म नामक व्यक्ति से ब्राह्मण नामक धर्म चल पड़ा, ऐसे कहते हैं। तो यहाँ जिन नामक व्यक्ति से जैन नामक धर्म चल पड़ा, ऐसी बात नहीं है। ये जिन नामक व्यक्ति नहीं, जिन नामक व्यक्ति क्यों कहूं मैं, उन गुणों के आधार से ये धर्म है, बराबर। व्यक्ति के आधार से धर्म नहीं है, किसी की कृपा सिफारिश रिकमेंडेशन से ये धर्म नहीं चलता है। ये धर्म जो चलता है ये गुणों के आधार से होता है। हमने पढ़ा भी होगा कि सत्वेषु मैत्रीषु गुणेषु प्रमोदम, सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम। गुण में हमें प्रमोद है, हमें व्यक्ति को कुछ लेना देना नहीं, उस व्यक्ति के जो गुण है उस गुण को हमें मुख्य करना है। और वंदे तद्गुण लब्धे, मैं उन गुणों की प्राप्ति के लिए नमस्कार करता हूँ। ठीक है, तो ये गुणों की तरफ से ये गुणों का बखान किया जा रहा है। ठीक है, तो और ये भी बात है कि नमोकार मंत्र में भी किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया गया है, उन अवस्थाओं को नमस्कार किया गया है। सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण, ऐसा शायद अष्टपाहुड़ की गाथा है, अष्टपाहुड़ या कहीं की एक गाथा है। अरुहा सिद्धाय रिया उज्जाया साहु पंच पर मेठी ते विहु चिट्ठैया दे तम्हा आदाहु में शरणम। ये अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु ये
सभी आत्मा की ही अवस्थाएं हैं, इसलिए आत्मा ही है शरण। यहाँ पर कह रहे हैं सभी वीतराग विज्ञानता की ही अवस्थाएं हैं, इसलिए वीतराग विज्ञानता ही है शरण। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अर्थ ग्रहण करना है। अभी पहले हमें यहाँ पर जो चित्र दिया गया है उस चित्र का भी क्या सारांश है इसको देखना है। देखिए, ये यहाँ दिख रहा होगा आपको, मैं थोड़ा साइज मिनिमाइज कर दूं। हाँ जी, देखिए यहाँ एक घड़ा रखा है, घड़े में 3 लोग का चित्रीकरण किया गया है। उस 3 लोग में 3 लोग, उस घड़े में एक मथनी रखी गई है। मथनी को 2 डोरियां हैं। जैसे जैसे हम उस घड़े में वो मथते जाएंगे, मान लीजिए यहाँ पर दही रखा गया है, दही को जैसे जैसे हम मंथन करते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, मलाई मलाई ऊपर आती है या मक्खन ऊपर आता है और छाछ छाछ नीचे रह जाती है। बराबर, सारभूत वस्तु ऊपर आती जाती है, असारभूत वस्तु या त्याज्य वस्तु नीचे नीचे रह जाती है। उसी प्रकार कह रहे हैं जैसे जैसे ऊपर ऊपर मतलब अपन थोड़ा ऐसा भी अर्थ ले सकते हैं कि अधोलोक में सब दुख ही दुख रूप है, हेयता है। जैसे जैसे ऊपर ऊपर उठते हैं वैसे वैसे सुख का प्रमाण बढ़ते जाता है। देवों में तो सुख है ही, इंद्रिय सुख है, परंतु और ऊपर जाएंगे तो सिद्धों में तो पूर्ण पारलौकिक सुख है। उसी प्रकार जैसे जैसे वो सारभूत वस्तु ऊपर आती है वही ग्रहण करने योग्य है, वही सुख का कारण है। ठीक है, तो ऊपर वो जो मक्खन आता है वो यहाँ किसका परिचायक है, वीतरागता और विज्ञानता। यहाँ पर आप देख रहे, बराबर, यहाँ पर मुनिराज कहिए, अरहंत भगवान कहिए, यहाँ उनका चित्र दिया गया है। ये वीतरागता के परिचायक है। मुनिराजों में भले ही संज्वलन कषाय जनित राग द्वेष पाया जाता है, राग पाया जाता है, परंतु संज्वलन कषाय का इतना कम अनुभाग है कि वो कुछ मायने नहीं रखता है। जली जेवरीवत संज्वलन कषाय के लिए उदाहरण दिया गया है, मतलब उसके होने न होने से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है तो, परंतु ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में मुनिराजों के भी वीतरागता प्राप्त हुई है और अरहंतों के तो सभी कषाय का अभाव हुआ है, इसलिए वे तो पूर्ण वीतरागी है। तो ये वीतरागता का परिचायक है। और बाजू में ही माँ जिनवाणी का चित्र बनाया गया है जो विज्ञानता का परिचायक है। जिनवाणी हम देखते हैं तो ज्ञान ही रखते हैं ना, कि अगर कोई ऐसे जिनवाणी के ऊपर से लांग कर चले जाए तो कहते ऐसा लांग कर नहीं जाना, पाप लगता है, वो ज्ञान है। तो ज्ञान क्यों कहते हैं? अरे बाबा, उसमें ज्ञान की बात होने से, ज्ञानी को प्राप्त करने की बात होने से उसे भी ज्ञान कह दिया जाता है। ठीक है, उस पर ज्ञान पने का उपचार कर दिया जाता है। ठीक है, तो वीतरागता और विज्ञानता, इन 2 सारभूत वस्तुओं की प्राप्ति हमें होती है। कैसे? 3 लोग को अगर हम मथते हैं उसका बराबर रूप से कश्मकश करके हम ये जानते हैं कि सारभूत वस्तु क्या है, असारभूत वस्तु क्या है। जो सारभूत वस्तु है वो वीतरागता है, विज्ञानता है। ठीक है, इस चित्र को हम थोड़ा अलग रूप से भी देख सकते हैं। कैसे? राग और द्वेष। ये देखिए, जो एक व्यक्ति यहाँ पर 2 डोरियां पकड़े हुए हैं, मतलब एक डोरी की 2 छोर पकड़े हुए हैं। एक डोरी या एक छोर राग का परिचायक है और दूसरा छोर द्वेष का परिचायक है। तो इससे क्या अर्थ फलित होता है
इसके लिए हम इष्टोपदेश के 13वें श्लोक का आधार लेंगे। राग द्वेष द्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुचिरं जीव संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ। राग और द्वेष रूपी दो डोरियों से आप जितना कुछ मतोगे उसमें से सब असारभूत वस्तु ही निकलती जाएगी, और उस असारभूत वस्तु को जानने पर हमें वीतरागता और विज्ञानता की महिमा आती है। देखिए, इस प्रकार से भी हम ये अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। राग और द्वेष ये दो डोरियां हैं, आप किसी को भी पास कीजिए। देखिए, जब मतते हैं तो एक छोर को पास करना पड़ता है, एक को दूर करना पड़ता है। उसी प्रकार आप राग को पास कीजिए या द्वेष को पास कीजिए, आपने इन द सेंस हमने तो फल स्वरूप संसार ही को बढ़ाया है। ठीक है, और इस संसार में सारभूत पुनः वस्तु जानने पर वितराग विज्ञानता की महिमा आती है, इसलिए उसे हम नमस्कार करते हैं। ये ऐसा भी अर्थ देख सकते हैं। और एक अर्थ बताता हूं। आचार्य अमृतचंद्र देव ने मथनी का उदाहरण स्यादवाद के लिए दिया है। कभी एक अपेक्षा, कभी दूसरी अपेक्षा, कभी निश्चय से जाना, कभी व्यवहार से जाना, ठीक है, कभी द्रव्यार्थिक नय से जाना, कभी पर्यार्थिक नय से जाना। तो एक अपेक्षा से कभी कथन, कभी दूसरी अपेक्षा से कथन, दोनों ही अपेक्षाएं साथ साथ नहीं हो सकती। साथ साथ नहीं हो सकती अर्थात कथन में साथ साथ नहीं हो सकती। ठीक है, कथन में, वस्तु में तो हम जैसे दृष्टि से देखते हैं वैसे दोनों ही उपलब्ध है, परंतु बस जब बखान करने का समय आता है, जब उनका वर्णन किया जाता है, तो एक टाइम में एक ही नय का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार दोनों ही डोरियां कभी एक साथ पास में नहीं आ सकती। अगर दोनों डोरियां लेंगे तो वो घड़ा फूट जाएगा, सारा वो दही बिखर जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार कभी एक नय पास करना, कभी दूसरा नय पास करना, प्रसंगवशात जैसी अपेक्षा चल रही होती है, तो ऐसे भी हम अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तीन भुवन में जो सारभूत वस्तु है, ऐसी मलाई रूप वीतराग विज्ञानता की हमें प्राप्ति करनी चाहिए। अगर कोई जीव छाछ के लिए मलाई को ठोकर मारता है, उस मक्खन को ठोकर मारता है, तो मान लीजिए उसने ईंधन की प्राप्ति के लिए कल्प वृक्ष को तोड़ा है। ये कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में उदाहरण दिया है। क्या किसी को गर्म पानी से नहाना था, उसने क्या किया, सामने एक कल्प वृक्ष था, उसे बस मालूम था, हाँ कल्प वृक्ष है, बस कुछ नाम होगा, उसके बारे में उसकी विशेषता मालूम नहीं थी, इसलिए गर्म पानी के लिए, ईंधन प्राप्ति के लिए उसने उस वृक्ष को तोड़ना चालू कर दिया और तोड़ दिया। कहते हैं, भले आदमी, तुम गर्म पानी की चाह कर रहे थे, बस कल्प वृक्ष के नीचे जाते और इच्छा करते मुझे गर्म पानी चाहिए, तुम्हारे पास एक ताला भी खड़ा हो जाता। उदाहरण दे रहा हूं, तुम्हारे पास चाहिए वो सामग्री आ जाती। तुम इतनी तुच्छ वस्तु के लिए इस मूल का क्यों अभाव कर रहे हो? ठीक है, और एक उदाहरण दिया, कोई कौवा बैठा था, वो बार बार क्याव 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 कर रहा था, और हम अपने कार्य में संलग्न हैं, वो उसके काव काव की वजह से हम बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। मान लीजिए हम स्वाध्याय कर रहे हैं, तो क्या किया, हमारे पास एक रत्न था, विशेष रत्न, चिंतामणि रत्न। हमने वो रत्न लिया और फेंककर उसे भगाने की कोशिश की। वो कौवा उड़ा नहीं उड़ा ये सेकेंडरी बात है, परंतु कहते हैं, अरे बाबा, तुम चाहते हो कि ये कौवा यहाँ से उड़ जाए, तुम्हारे पास चिंतामणि रत्न था, तुम बस इच्छा मात्र करते ये कौवा यहाँ से उड़ जाए, वो अपने आप गायब हो जाता, तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। तुमने जबरन उसको भगाने के लिए
उस साधन का ही क्यों प्रयोग किया? जिस साधन की कामना, जिस साधन के होने से कामना मात्र से तुम्हारी इच्छा पूर्ति हो जाती, बराबर। उसी प्रकार कह रहे हैं इस तीन भुवन में जो सारभूत वस्तु है वो अगर इन छाछ रूपी लौकिक सुख दुख या लौकिक संयोगों के पीछे दौड़ता है और मक्खन रूपी वीतराग विज्ञानता को ठोकर मारता है, तो उसके अभाग्य की महिमा हमसे नहीं कही जाती। ऐसा पंडित जी साहब, ये शब्द पंडित जी साहब के हैं, ठीक है। पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है। तो यही बात छेड़हाला में भी कही जा रही है। और एक बात, आप अगर छेड़हाला और मोक्ष मार्ग प्रकाशक का अन्वयात्मक या समन्वयात्मक अभ्यास करेंगे तो आपको इतनी समानताएं मिलेगी। जगह जगह पंडित जी ने पंडित टोडरमल जी ने ग्रंथ में जहां जहां कुछ वाक्य लिखे हैं, उन्हीं वाक्यों का अनुसरण करते हुए पंडित दौलत राम जी ने उससे प्रेरित होकर वो पद्यात्मक रचना की है। सेम टू सेम रचना होती है। अब मंगलाचरण के तौर पर ही हम एक झलक देख सकते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का क्या मंगलाचरण है? मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। बराबर। अब देखिए, मंगलमय मंगलकरण, मंगल स्वरूप है और मंगल का कारण है। सुख रूप है, सुख का कारण है। शिव स्वरूप है, शिव का कारण है। हो रहा है मैचिंग? ये एक बात हो गई। वीतराग विज्ञान, सो यहाँ पर भी वीतराग विज्ञानता को नमस्कार किया, सेम टू सेम। नमो ताहि जाते भये अरहंत आदि महान, ठीक है। मतलब जिसके आधार से ये अरहंत आदि महान हुए हैं, ठीक है। तो सेम टू सेम, बस शब्दों का कहीं थोड़ा बहुत फेर हो गया होगा, संक्षेप विस्तार की बहुत शैली होगी, परंतु पंडित टोडरमल जी का जो आशय था उसी को आधार बनाकर ये दौलत राम जी ने अत्यंत सुंदर ये पद्यात्मक रचना की है, ठीक है। तो आज हमने कुछ रह तो नहीं गया। हाँ, एक बात देखिए, हम शिव की बात कर रहे थे, शिव स्वरूप शिव का। शिव ये सुख का अर्थ, सुख का परिचायक है, बराबर। अभी शिव और शव ये दो थोड़े प्रोनाउंसिएशन में इनकी थोड़ी समानता लगती है, उच्चारण में समानता लगती है। शिव शव समान शब्द लगते हैं, बराबर। तो कहते हैं ये तो बिल्कुल ही अपोजिट शब्द हैं। शव तो वो है जो न चल फिर सकता है, उसमें तो जान ही नहीं है, और शिव मतलब सुख होता है। आचार्यों ने यहां तक लिख दिया है कि सम्यक दर्शन के बिना, या कहिए कि रत्नत्रय के बिना जो जीव है उसे चल सहावो, चलता फिरता शव कहा है। मतलब कोई अचेत मुर्दा चल रहा है, ऐसी तक उपमा दे दी है, ठीक है। तो फर्क कहाँ आता है? शव और शिव में बस एक मात्रा का अंतर आता है, परंतु वो मात्रा का अंतर बहुत अंतर कर जाता है। कौन सी मात्रा? ई वाली मात्रा का अंतर होता है, और ई यह लक्ष्मी का परिचायक होता है। ई यह अक्षर या ई यह नामक स्वर लक्ष्मी का परिचायक होता है। तो लक्ष्मी, ज्ञान रूपी लक्ष्मी या रत्नत्रय रूपी लक्ष्मी अगर इस शव में चल सहावो, जहां जिसे कह रहे हैं, उसमें अगर आ बसे तो ये शव का शिव हो जाएगा। शिव माने भगवान हो जाएगा, ठीक है। ऐसा भी अर्थ हम कर सकते हैं। तो शव शिव में ये अर्थ
अर्थ की तफावत थोड़ी नहीं बहुत बनती है। ऐसे हमने 3 भुवन में सार जो वीतराग विज्ञानता है उसे, जो शिव स्वरूप है, शिवकार है, उसको नमस्कार करते हैं और यही भावना बांधते हैं कि जल्द से जल्द हम सभी के जीवन में भी यह वीतराग विज्ञानता प्रकट हो और हम सभी भी सुखी हो। आज के लिए हमारा विषय हो चुका है। अगर कोई आपको शंकाएं होंगी तो आप ज़रूर रख सकते हैं, नहीं तो फिर संक्षेप में जिन्होंने स्तुति करें। समझ में आया पूरा विषय? हाँ सर, हाँ भैया जी आ गए। ठीक, चलिए रुकते हैं।